गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने दो सदिशों का अदिश गुणनफल देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे निकाला जाता है ना। दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है उसको दर्शाया जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको पढ़ा जाता है, याद रखेंगे, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्रॉस, है ना। और इसको क्या पढ़ा जाता था, डॉट। तो इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सदिश ए क्रॉस क्या हो जाएगा, सदिश बी। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल को किससे दर्शाते हैं, क्रॉस से दर्शाते हैं। और इसको हटाएंगे तो हम लोग का क्या लगता है, साइन थीटा। जबकि हम लोग कल देखे थे कि डॉट वाला चिन्ह को जब हटाया जाता है तो उसमें क्या लगता है आप लोग का, कॉस थीटा लगता है। जबकि क्रॉस वाले चिन्ह में क्या लगता है, साइन थीटा। यहाँ पे एन कैप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। एन कैप मतलब कि ये कहलाता है इकाई सदिश, है ना, जिसका परिमाण एक होता है। तो इसको लिख लेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखने से भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ से साइन थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बट्टे क्या हो जाएगा, मॉड ए भी इसको लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, मॉड बी भी लिख सकते हैं ना। मतलब ए बी को दूसरा किस प्रकार से लिख सकते हैं, मॉड ए और मॉड बी के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बीच का कोण निकालने का सूत्र है। जबकि दो सदिशों के अदिश गुणनफल को के बीच का कोण निकालने का सूत्र था कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे मॉड ए क्या हो जाएगा, मॉड बी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ये भी क्या होता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसके गुण में है ना, इसको भेज दूंगा आपको कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है ना। दो किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल, किसी सदिश का उसी सदिश से अगर हम लोग निकालेंगे, है ना, सदिश गुणनफल तो शून्य होता है, क्योंकि दोनों समान है तो जीरो अंश का कोण बनेगा। तो मेरा जो ए बी साइन थीटा है वो जीरो हो जाएगा और साइन जीरो का वैल्यू जो है जीरो होता है ना। इसीलिए किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य। जबकि किसी सदिश का उसी सदिश से जो अदिश गुणनफल था वो क्या होता था, उसके वर्ग के बराबर होता है। इसको ध्यान देंगे, है ना। इसमें क्या है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल के कोण निकालने का सूत्र भी मिल गया आपको। अब क्या निकालेंगे हम लोग, दो सदिशों के सदिश गुणनफल क्या होता है आपका, कब शून्य होता है ना। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल जब वो एक दूसरे के समांतर होंगे, दो सदिश लेंगे दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, तब उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि दोनों समांतर होंगे तो कोण जीरो अंश का बनेगा और साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है ना। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल जब एक दूसरे के समांतर होंगे तब उसका मान शून्य होता है। जबकि दो सदिशों के अदिश गुणनफल एक दूसरे के लंबवत होंगे तब उसका मान शून्य होता है, क्योंकि cos 90 का जीरो होता है ना। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल के कुछ गुण है, आपको भेज दिया जाएगा। इसमें से यही आपका एमपी है कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल कब समांतर होंगे, जब उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। या दो सदिशों के सदिश गुणनफल कब शून्य होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। जबकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक दूसरे के लंबवत होने पर क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इतना डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ से मैं आज आप लोग को बताऊँगा। आप लोग का एक टेबल पहले देख लेते हैं ना। जैसे ये है आपका आई, मान लो तो चलो इसको ले लेते हैं जे और इसको ले लेता हूँ के। ये कौन से क्रम में, आप लोग को ध्यान से देखेंगे तो ये चक्रीय क्रम में है, क्योंकि सब एक ही दिशा में है ना। तो यहाँ से मैं अगर आई क्रॉस जे निकालूंगा, एक बार क्या निकाल सकता हूँ, जे क्रॉस के, जे के, है ना। उसके बाद क्या निकाल सकता हूँ, के क्रॉस आई निकाल सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या निकाल सकता हूँ जी, पुनः इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर ये तो समान दिशा के लिए हुआ, अगर विपरीत दिशा में जाता तो इसको जे क्रॉस आई लिख सकता हूँ, इसको के क्रॉस जे लिख सकता हूँ, इसको आई क्रॉस के लिख सकता हूँ। तो आई जे एक ही दिशा में है तो आई क्रॉस जे का मान क्या हो जाता है, के हो जाता है ना। आई और जे को छोड़ के जो तीसरा है उसको लेना है, लेकिन जे क्रॉस आई निकालूंगा, दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाता है। यहाँ पे जे क्रॉस जे और के का निकालूंगा क्रॉस तो आई मिलेगा, लेकिन के और जे का निकालूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे का मान क्या मिलेगा, के क्रॉस आई का मान जे मिलेगा, जबकि आई क्रॉस के का मान क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो जब समान दिशा में जाता है तो उसका सदिश जो गुणनफल है वो प्लस में आ जाता है, लेकिन तीसरे के बराबर होता है। जबकि
उल्टा अगर जाएंगे तो भी तीसरे के बराबर तो होगा, लेकिन चिन्ह क्या होता है आपका बदल जाता है। तो यहाँ से हम लोग को याद रखेंगे आप लोग, आई क्रॉस आई का मान शून्य होता है, क्योंकि हम लोग निकाले हैं ए क्रॉस ए का मान क्या होता है, शून्य होता है समान होने पर, है ना। तो यहाँ पे जे क्रॉस जे का मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। के क्रॉस के का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है ना। लेकिन यहाँ से अगर आई क्रॉस जे निकालूंगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, के। जे और के निकालूंगा तो आई, चक्रीय क्रम को याद रखेंगे, और के और आई निकालूंगा तो जे हो जाएगा। लेकिन जे और आई का निकालूंगा तो माइनस के और जे का निकालूंगा तो माइनस आई, और आई और के का निकालूंगा तो माइनस जे होगा। इसको ध्यान देंगे, है ना। चक्रीय क्रम में आई जे के फॉर्म में रहेगा, आई के बाद जे तो प्लस में होगा, जे के बाद के होगा तो प्लस में, और के के बाद आई होगा तो भी क्या होगा, प्लस में होता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग जरूर बनाएंगे अभी। जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आपका समझ में आएगा तो हर एक क्वेश्चन बन जाता है। वेक्टर ए दिया है ना, प्रश्न में दिया रहेगा कि दो सदिश दिया है, वेक्टर ए का मान दिया है 3i के आई कैप माइनस 4j कैप प्लस क्या हो जाएगा 5k कैप, और वेक्टर बी का मान क्या दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है माइनस 2i कैप क्या हो जाएगा प्लस j कैप क्या हो जाएगा माइनस 3k कैप। तो उसका सदिश गुणनफल तथा एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, है ना। दो चीज़ निकालना है, तो पहले मेरे को क्या निकालना है, सदिश गुणनफल। कहीं भी आपको पूछेगा क्वेश्चन में सदिश गुणनफल निकालना है तो क्रॉस निकालना है, कहीं भी आपको अदिश गुणनफल पूछेगा तो उसमें क्या निकालना है, डॉट निकालना है। तो यहाँ पे क्रॉस निकालना है, तो क्रॉस के लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है, एक आपको टेबल बनाना है ना, इसको मॉड भी बोलते हैं। इसमें आई लिख लेंगे, एक बार जे लिख लेंगे, और एक बार क्या लिख लेंगे, के। आई जे के, क्योंकि तीन ही फॉर्म में दिया है। आई का मान कितना दिया है, ए के लिए 3, जे के लिए -4, के के लिए 5। उसी प्रकार बी के लिए क्या दिया है, -2, 1 और -3। यहाँ तक सबका बनना चाहिए। उसके बाद इसको हल कैसे करते हैं, जैसे ही यहाँ से मैं आई के लिए हल करूँगा, ठीक है, तो आई को हल करूँगा ना, तो आई को हल करूँगा तो उस वाले पंक्ति को छोड़ देंगे आप, और उस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले पंक्ति को छोड़ देंगे और पहले कॉलम को, तो जो शेष बचेंगे उसको एक बार लिख लो, मॉडिश में लिख लेना, है ना, ठीक। उसके बाद बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ध्यान देंगे, है ना। फिर क्या होगा, जे लिखेंगे। उसके बाद फिर से टेबल बनाएंगे, तो जब जे वाला लेंगे तो ध्यान देंगे कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे। तो मेरे को क्या करना है, उस पंक्ति को तो छोड़ना है, लेकिन अब किस कॉलम को छोड़ना है, दूसरे वाले कॉलम को छोड़ना है। तो दूसरे वाले कॉलम को छोड़ दूंगा तो मेरा क्या क्या बचेगा, 3, -2, 5 और -3। ध्यान देंगे पहले 3 और -2 को लिखेंगे आप लोग, उसके बाद 5 और -3 को लिखेंगे, है ना। फिर जब तीसरा लोगे तो प्लस का चिन्ह लेना है। तो जब के वाला लोगे तो उस पंक्ति को तो छोड़ोगे, उस कॉलम को छोड़ना, उसी के सीध में। तो क्या क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा, -2 बचेगा, -4 बचेगा और 1 बचेगा, ठीक। उसके बाद आपका त्रियक गुणा करना है, 4 का गुणा 3 से होगा तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस का प्लस, 4 या 12। 5 का गुणा 1 से होगा तो -5, है ना। उसके बाद 3 का गुणा 3 से 9, 5 का गुणा 2 से होगा तो 10 होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है ना, बीच में माइनस लगता है, याद रखेंगे। प्लस के हो जाएगा, 3 एकम 3, बीच में माइनस होता है, और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, 4 दूनी 8। तो यहाँ से हो जाएगा 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किसका मान है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान है ना। लेकिन अगर यहीं पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर आपको मॉड पूछा रहता तो उसको कल बताया था क्या लगाना है, आप लोग को अंडर रूट लगाना है। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका पुनः एक बार देखते हैं। सबसे पहला आई जे के, फिर ए का मान को, फिर बी का मान को। उसके बाद आई के लिए कैसे हल करते हैं, उस पंक्ति और उस कॉलम को छोड़ना, जो शेष 4 बचेंगे उसको लिखना है। जब सेकेंड वाला जे के लिए बनाएंगे तो हमेशा याद रखना बीच वाले के लिए माइनस लेते हैं, उस समय उसी पंक्ति और उस कॉलम को छोड़ देना, शेष जो 4 बचेंगे उसको लिखना। जब के लिए बनाएंगे तो उस पंक्ति और उस कॉलम को छोड़ना, जो शेष 4 बचे हैं उसको लिखना, है ना। तो उसके बाद इसको हल कैसे किया जाता है, तो 4 का गुणा 3 से करना,
4 तिया 12, बीच में माइनस होता है, फिर 5 का गुणा 1 से, उसके बाद यहाँ पे त्रियक गुणा, फिर यहाँ पे त्रियक गुणा, फिर जो आएगा वो क्या है, a क्रॉस b का मान हो गया। उसका मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट निकाल देना, अंडर रूट निकालोगे तो उसका वैल्यू आप लोग को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर इसी का ऐसे पूछेगा कि यहाँ पे बीच का कोण भी निकालना है ना, तो अगर बीच का कोण निकालने के लिए पूछेगा तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, है ना। अगर बीच का कोण निकालना है तो क्या हो जाएगा आपको, मॉड ए क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा मॉड बी, ऐसे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो मॉड ए और मॉड बी आप लोग को निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर मॉड ए और मॉड बी एक बार निकालना पड़ेगा। तो मॉड ए आपको कल बताया था कैसे निकालते हैं, ए का जो भी वैल्यू है उसका और बी का जो भी वैल्यू है उसका मॉड निकाल लेना। तो यहाँ से ए क्रॉस बी का मान को भर देना, जो भी आया 7 a कैप प्लस कितना आया है j कैप प्लस क्या हो जाएगा 5 k कैप, और मान लो ए का मान कुछ भी आएगा और यहाँ पे बी का मान जो भी आएगा दोनों को रख देंगे, तो ये बीच के कोण का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आपका बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपका यहाँ से आंकिक प्रश्न बनता है, तो आप लोग को भेजा जाएगा होमवर्क, आप लोग को बनाना है उसका। इस प्रकार आपका सदिश वाला चैप्टर जो यहीं से ख़त्म होता है। इसमें आप लोग बोधात्मक प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न आज आप लोग को भेज दिया जाएगा। कल से हम लोग नया चैप्टर समतल में गति को देखेंगे। धन्यवाद।